तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि से। समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, ग्राफीय विधि है, ठीक है ना, और कई विधियां हैं जिसको वज्रगुणनखंड विधि कहते हैं। तो हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। पहली क्लास में देखते हैं विलोपन विधि से आज हम लोग हल करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर सवाल कुछ इस तरीके से दिया रहेगा कि x प्लस वाई बराबर में 10, समीकरण नंबर 1 है। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। यहाँ पर यह है कि x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू हैं कि जिनको जोड़ दें तो 10 हो जाए और उन्हीं दोनों को घटा दें तो 8 हो जाए। तो हम लोग निकालेंगे समीकरण को, या तो सबसे पहले ध्यान रखना, या तो x का मान निकाल लेंगे या तो y का मान निकाल लेंगे। हमेशा एक का मान निकालना, या तो x का मान निकालना है या तो y का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे। यहाँ पर आज हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, x का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वाली संख्या जो है प्लस के साथ है, ये वाला x, और ये वाला भी x कौन से निशान के साथ है, प्लस के निशान के साथ है। तो हमेशा ध्यान रखना, x का मान निकालेंगे तो हमेशा y कट जाएगा, और y का मान निकालेंगे तो हमेशा x कट जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग x निकालेंगे। तो देखेंगे ऊपर वाला जो y है प्लस के निशान के साथ है, और नीचे वाला जो y है वो माइनस के निशान के साथ है। तो हमेशा हमने तुम लोगों को सिखाया है कि जब प्लस की संख्या और माइनस की संख्या सेम टू सेम रहती है तो कट जाती है, ठीक है ना। कटने का मतलब या तो काट दो या तो घटा दो, आएगा तो जीरो ही, ठीक है ना। काट देंगे तब भी काम खत्म है और घटा दिए तब भी काम खत्म है। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला y और ये वाला y प्लस माइनस कट जाएंगे। अब ये x कितना है, 1 है। ये वाला x कितना है, 1 है। 1 तो लिखा नहीं जाता लेकिन 1 छिपा होता है। तो 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो 2x हो जाएगा बराबर, ये भी प्लस के साथ है, ये भी प्लस के साथ है, और 10 8 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब ये पक्षांतर बन गया, तो यहाँ से 2 से डायरेक्ट काट देंगे। 18 कितने के बार में कट जाएगा, 9 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। तो अब किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर, ठीक है ना। या तो लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन x बराबर 9, ठीक है ना। तो चाहे जो भी लिखना हो, जो पसंद हो वही लिख लेना, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बोला गया है तो इसलिए समीकरण नंबर 1 को नोट कर लेंगे। तो x प्लस वाई बराबर में 10 लिखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 9। तो x की जगह हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, 9, ठीक है ना। तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, प्लस का निशान प्लस y अपनी जगह पर बराबर में 10 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 9 पक्षांतर करेंगे, उधर जाएगा तो y अपनी जगह पर रहेगा, 9 उधर जाके 10 माइनस का 9 होगा, और y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये y का मान आ जाएगा और ये x का मान आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा उत्तर सही है या गलत है कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग चेक कर सकते हैं उत्तर की जाँच, ठीक है ना। उत्तर की जाँच कैसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर कितना लिखा हुआ है, 10। तो x की जगह कितना लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। प्लस की जगह प्लस y का मान कितना है, 1 लिख सकते हैं। क्या दोनों को जोड़ने पर 10 के बराबर हो रहा है, तो देखो हो रहा है, 9 1 10 बराबर 10। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। दूसरे में भी चेक करना हो तो चेक कर सकते हो, x माइनस वाई बराबर 8। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1 है, क्या 8 के बराबर हो रहा है, तो 9 में से 1 जाएगा 8, 100% हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा उत्तर आया है 101% सही है, ठीक है ना। चलो आज देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरे नंबर सवाल में भी वही चीज़ है या तो x को काट लें या तो y को काट लें। तो देखेंगे x तो प्लस निशान के साथ है, ये तो कटेंगे नहीं, लेकिन y प्लस और माइनस के साथ है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो x मिलके कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, बराबर में 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। या फिर x बराबर, क्या 2 से 9 कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए इसको 9 गुणे में है, उधर जाके कहे में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2, काम खत्म। फिर से वही चीज़ लिख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन x बराबर 9/2, ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 में x बराबर कितना रखेंगे, 9/2 रखेंगे। तो 1 को नोट करेंगे तो 1 हमारा कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर में 5 दिया गया है। x की जगह कितना रखेंगे, 9/2। तो यहाँ लिख देते हैं 9
बटे 2 प्लस में y बराबर में 5। कोनो दिक्कत? ठीक है, यहाँ पर रखेंगे y अपनी जगह पर, बराबर का निशान अपनी जगह पर, 5 अपनी जगह पर। ये कौन से निशान के साथ है? प्लस के निशान के साथ है। उधर जाएगा कहीं में हो जाएगा माइनस का 9, बटे में क्या लिख लेंगे 2, अब बटे में 1। ठीक है, अब इस सब चीज़ों को छिपा लो तो ये जितना दिख रहा है इस चीज़ को मैं तुम लोगों को बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसको मैंने कहा था परिमेय संख्या रेशनल नंबर के रूप में। ठीक है ना, तो हर का हम लोग क्या लेते हैं, नीचे वाली संख्या क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 2, 1 से भाग देंगे 2 बार जाएगा और 2 5 6 10, माइनस 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा और 1 9 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो y बराबर आ जाएगा। या फिर हम लोग लिख सकते हैं y अपनी जगह पर बराबर 10 में से 9 जाएगा 1, बटे में कितना आ जाएगा 2। यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ जाएगी और ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, समीकरण निकालना बहुत आसान है। ठीक है ना, अब शायद इससे आसान तो कुछ होगा नहीं। तो आओ चलते हैं हम लोग अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल हमारा जो दिया गया है, देखो एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, एकदम छोटे लेवल में। पहले छोटा है, फिर सिंपल सा था जो कट गया था, फिर थोड़ा सा अलग आया है जो कटा नहीं, उसको हम लोग एलसीएम लेके हल किए हैं। फिर ये देखिए तुम लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा सवाल लेके आए हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अब आओ यहाँ पर देखते हैं। अब निशान जो हमारा माइनस ऊपर चला गया है। अब ध्यान रखना, निशान चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो ये मायने नहीं रखता, बस प्लस और माइनस के निशान के साथ होना चाहिए। अब देखेंगे ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, तो माइनस और प्लस हमेशा क्या होते हैं, कट जाते हैं। और देखो हमेशा कब कटेंगे ये भी ध्यान रखना, जब दोनों बराबर रहेंगे तब। यहाँ पर ये 5y है, नीचे भी 5y, इसलिए कटा नहीं, तो ये कभी कटता नहीं। अब देखेंगे 4x बटे में 2x, यहाँ पे दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये 4 है, ये 2 है, 4 2 कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। बराबर में ये दोनों जुड़ रहे हैं 20 और 16 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। अगर 6 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, शाबाश। अब देखेंगे यहाँ पर रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन x बराबर कितना रख देंगे, 6 रख देंगे। x बराबर कितना रखेंगे, 6। कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो एक नोट करेंगे, 4x माइनस का 5y बराबर में 20। कोनो दिक्कत बताना है, ठीक है ना, दिक्कत होगी तो। यहाँ पर देखेंगे ये जो 4 है, तो 4 तो भैया अपनी जगह पर रहेगा, क्योंकि 4 तो है ही है, 4 अपनी जगह पर रहेगा। 4 और x के बीच में किस चीज़ का निशान छिपा हुआ है, गुणे का निशान। अब हमको x की जगह पर लिखना क्या है, 6 लिखना है। तो ये 4 अपनी जगह पर, गुणे का निशान अपनी जगह पर, x की जगह क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ठीक है ना, माइनस का निशान माइनस, यहाँ पर 5, यहाँ पर y बराबर अपनी जगह पर, 20 अपनी जगह पर। गुणा करा लेंगे, 4 छंग 24 हो जाएगा, माइनस का 5y बराबर में 20 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे, गिनती को एक तरफ, अंग्रेजी को एक तरफ। तो ये 5y अपनी जगह पर। अब देखो 5y अपनी जगह पर तो है, लेकिन निशान क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे। बराबर का निशान बराबर, 20 अपनी जगह पर। 24 प्लस के साथ है, उधर जाएगा माइनस का 24 हो जाएगा। अब देखेंगे माइनस का 5y बराबर में, ये कहीं ना कहीं घट रहा है, तो 24 में से 20 जाए, कितने बचेगा, 4। बड़ा 24 है, निशान माइनस का लगाएंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा, 4 बटे में 5 आ जाएगा। तो ये y का मान आ जाएगा और ये x का मान आ जाएगा। यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल में दिया गया है, अब की बार माइनस का 3x प्लस का 4y बराबर में 25, नीचे 3x प्लस का y बराबर में 5 दिया गया है। तो अब की बार देखो y दोनों कौन से निशान के साथ हैं, प्लस के साथ हैं, तो इनको मत छुओ। जो प्लस माइनस में दिखे उसी को छुओ, प्लस प्लस वालों को छूने की जरूरत नहीं होती है। देखेंगे यहाँ ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, दोनों कट जाएंगे, क्योंकि 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ, दोनों कट जाएंगे। अब की बार y जुड़ेगा, यहाँ पर 4y है और ये कहीं ना कहीं 1y है। हमेशा ध्यान रखना कि y चाहे ऐसे लिखा रहे तब भी 1y, और 1 लिख दिया जाएगा तब भी 1y। 4y और 1y मिलकर कितने y हो जाएंगे, 5y हो जाएंगे। बहुत से बच्चे होते हैं कोई केवल 4y को लिख लेते हैं, ये वाले y को भूल ही जाते हैं, सोचते हैं ये y तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना कि ये 1 होता है, इसलिए 4 1 5y बराबर में ये कितने हो जाएंगे, 25 5 30 हो जाएंगे। काटेंगे तो 5 छक्का 30, तो y बराबर कितना लिख लेते हैं, 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब की बार क्या लिखेंगे, अब की बार x की जगह पर y लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन y बराबर 6,
ये चीज़ ध्यान रखना। अब की बार हम लोग y की जगह पर 6 रखेंगे तो देखेंगे माइनस का 3x। अब ये मत सोचना कि हम बार बार समीकरण 1 में ही मान क्यों रख रहे हैं। मान चाहे जिसमें रखो, 1 में रखो, 2 में रखो, जिसमें तुम्हारी मर्जी हो रखो, उत्तर हमेशा बराबर ही आएगा। ठीक है, तो माइनस का 3x प्लस का 4y अपनी जगह पर बराबर में 25। तो माइनस का देखेंगे 3x अपनी जगह पर, प्लस का निशान अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर। अब y और 4 के बीच में गुणे का निशान छिपा है तो इसलिए y जगह क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस का 3x प्लस में 6 चौको 24 हो जाएगा, बराबर में 25। पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3x बराबर में 25, 24 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 24, या फिर माइनस का 3x बराबर 25 में से 24 जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखेंगे लास्ट पर क्रिया करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। अब यहाँ वाला जो माइनस है उसको यहाँ पर लगा दो। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तुमको तो ये थे हम बताए थे ना कि ये जो माइनस होता है चाहे यहाँ लगा हो तब भी वही बात है, यहाँ लगा हो तब भी वही बात है, बीच में लगा हो तब भी वही बात है। ठीक है ना, तो इसके चक्कर मत पड़ना कि माइनस कहाँ लगा है। अब आओ चलते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल हमारा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, सबसे अलग हो गया है। अब देखो यहाँ पर कमाल की बात है। यहाँ पर देखो 4x यहाँ पर है, 4x प्लस 2y बराबर में 10, यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर में 6 दिया गया है। यहाँ पर देखें 4x 2y, ये प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस के नहीं कटेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये वाला y प्लस के साथ है, ये वाला y माइनस के साथ है, क्या दोनों कट जाएंगे, 100% कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब की बार डायरेक्ट नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2y है और ये 3y है। तो जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक नहीं कटेंगे। अब बराबर करने वाला मसला फंसा है, बस यही वाला बात समझना है, बाकी सब कुछ आसान है, पिछले सवाल जैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू है 3, इस 3 का गुणा कहाँ कर देंगे, ऊपर वाले समीकरण में, और जो ऊपर वाली वैल्यू है 2, इसका गुणा कहाँ कर देंगे हम लोग, नीचे वाले समीकरण में। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब ये नहीं पूछोगे, ये मत कहना कि सर y का ही गुणा क्यों करा है। y का गुणा इसलिए y वाली संख्या करा रहे हैं क्योंकि यही दोनों प्लस और माइनस में है। प्लस माइनस का गुणा कराओगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, निशान बदलने वाली झंझट नहीं रहेगी। ठीक है ना। चलो आओ चलते हैं। अब 3 का गुणा क्या करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, जिस चीज़ का गुणा कराना हमेशा सभी में कराना, इसमें भी कराएंगे, इसमें भी कराएंगे और इसमें भी कराएंगे, एक में कभी मत कराना। तो 3 का गुणा 4 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12x प्लस का निशान प्लस 3 दूनी 6y बराबर में 3 दहम में 30 हो जाएगा। अब 2 का गुणा उसी तरह सम में कराना है, 2 का 2 में कराएंगे, 2 दूनी 4x माइनस 2 तिहाई 6y बराबर में 2 छंग कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। देखो ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा, और ये समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, शाबाश। देखेंगे अब हमारा ये 6y और ये 6y बराबर हो गया, ये प्लस का ये माइनस का हो गया। अब ये दोनों आराम से कट जाएंगे। अब ये जुड़ भी रहे हैं, 12 4 कितने हो जाएंगे, 16x बराबर, ये दोनों भी जुड़ रहे हैं, 30 10 40 2 42 हो जाएंगे। ठीक है, कट रहा है, इनको हम लोग काट लेंगे, ये कट जाएगा हमारा, देखेंगे 2 से कट जाएगी, ये 2 8 16 कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4 2 1 कम 2 21 बार में कट जाएगा। या आप x का मान कितना आ जाएगा, 21/8 आ जाएगा, 21/8 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वही करना है जो हर बार करते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 21/8 रखने पर। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना समीकरण नंबर 1 में रखना, क्योंकि समीकरण नंबर 1 कहीं ना कहीं छोटी वैल्यू है, और समीकरण नंबर 2 को देखो तो बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू को गुणा कराने में अक्सर गलती हो सकती है, लेकिन छोटी वाली गिनती अक्सर 4 2 10 का गुणा तो सबको आता रहता है। ठीक है, तो आओ देख लेते हैं हम लोग ये वाला। तो समीकरण नंबर 1 सबसे पहले नोट करेंगे, तो 4x प्लस में 2y बराबर में 10। तो 4 तो अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा 100%, और 4 और x के बीच में गुणे का निशान, x की जगह रखना क्या है, 21/8, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, 21/8 प्लस का निशान प्लस 2y बराबर में 10। अब ध्यान से देखो, क्या यहाँ से ऊपर नीचे संख्या कट रही है, तो हमेशा काट लेना, जितना छोटा हो जाएगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये 4 1 कम 4 और ये 4 दूनी 8 कट जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर क्या, अब यहाँ 2 से 2 मत काट लेना।
ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो प्लस के इधर वाली संख्या एक परिवार, प्लस के उधर वाली संख्या दूसरा परिवार, और बराबर की उधर वाली संख्या तो मान के चलो परिवार से एक बहुत अलग हो गया। ठीक है ना, तो ऊपर क्या बचा 21 बचा, नीचे क्या बचा 2 बचा, प्लस का निशान प्लस, 2y बराबर में 10। गिनती को एक तरफ, अंग्रेजी को एक तरफ। बन गया हमारा पूरा सवाल। 2y अपनी जगह पर, बराबर अपनी जगह पर, 10 अपनी जगह पर, उधर जाएगा माइनस का 21/2 हो जाएगा। एक मानेंगे एलसीएम भिन्न हो गया ना, एलसीएम आ जाएगा 2। 1 से भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 1 से भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। तो 2 धाम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। माइनस 2 से भाग देंगे एक बार, 20, 21 एक कम 21। घटाओगे कितना आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि बड़ा 21 है। बटे में कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर 2y, इसके नीचे 1 मानेंगे और तिर्यक गुणा कराएंगे। ठीक है ना, तो देखो इस 2 का 2 में गुणा करा देते हैं, क्योंकि 1 का गुणा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 कम 1 होता है, तो y अपनी जगह पर बराबर में 1 कम 1 बटे में 2 दूनी 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये y की वैल्यू आ जाएगी और ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब आओ चलते हैं ये वाले सवाल में। ये वाला सवाल तो और सबसे हटके है, बहुत गजब का है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखेंगे x x y y, अब बदकिस्मती से सब के सब प्लस के निशान के साथ हैं, सभी प्लस के निशान के साथ हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ना तो x बराबर है ना तो y बराबर है, तो अब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पर किए हैं वैसे यहाँ पर करेंगे। या तो अब इसमें x को बराबर कर लो या तो y को बराबर कर लो, किसी को भी बराबर कर सकते हो। चलो किसको बराबर कर लेते हैं, y को बराबर कर लेते हैं, क्योंकि y और की वैल्यू थोड़ी छोटी है। तो y 2 का गुणा कहाँ करा देंगे, ऊपर करा देंगे, और ये वाले 3 का गुणा कहाँ करा देंगे, नीचे गुणा करा देंगे। ये वाले 2 का गुणा ऊपर और ये वाले 3 का गुणा नीचे। 2 का गुणा 4 में, 2 चौको 8x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 16 दूनी 32 हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में, 3 तिरिका 9 प्लस 3 दूनी 6y बराबर 13 तिया 39। काम खत्म। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो y बराबर हो गया, तो अब तो ये 100% कट जाएगा। चलो काट लेते हैं, ये यहाँ से इसको काट लें। ये गलती कभी नहीं करना कि यहाँ से गुणा करा के काट लेना, ये गलत हो जाएगा बबुआ। ठीक है ना, अब यहाँ से हमको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना, पहले कटना का कब कटेगा, जब एक प्लस का होगा एक माइनस का, लेकिन यहाँ तो दोनों प्लस के हैं, कभी कटेंगे ही नहीं। तो काटने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि जो ऊपर वाला समीकरण होता है उसको थोड़ी देर के लिए क्या करोगे, छिपा लोगे, केवल नीचे वाला समीकरण तुमको देखना है। नीचे वाला समीकरण देखोगे तो आगे वाली गिनती कौन से निशान के साथ है, प्लस के साथ है। जो प्लस के साथ है उसको बना दो माइनस। अब ये गिनती कौन से निशान के साथ है, प्लस, इसको भी बना दो माइनस। ये कौन सी गिनती के साथ, प्लस के साथ, ये भी है, इसको भी क्या बना दोगे, माइनस। ठीक है ना, जब एक का निशान बदलोगे तो हमेशा ध्यान रखना सभी का निशान बदलना है, एक का बदल के हल करोगे तो सब गलत। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसको हटाएंगे, अब देखेंगे हमारे ऊपर वाला जो था प्लस का था, नीचे वाला कौन सा हो गया, माइनस। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब ये ऊपर वाला कौन से निशान के साथ, प्लस माइनस, अब ये घट रहा है तो 9 में से 8 जाएगा, कितने बचेंगे, 1x बचेंगे। ठीक है ना, बड़ा ये है इसलिए यहाँ माइनस का निशान, बराबर बराबर, ये भी घट रहा है तो 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं। तो अब ये बड़ा है, बड़े के साथ कहे का निशान है माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है ना, था ना ये वाला सवाल गजब का। ठीक है, चलो अब देखें, अब की बार x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 7 रखने पर। ठीक है ना, तो 7 रख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1, हमेशा समीकरण नंबर 1 क्योंकि छोटा होता है, ये बड़ा हो गया, 1 को नोट करो, 4x प्लस में 3y बराबर में 16। ठीक है ना, इस x का मान कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें सर रख दीजिए, इसमें रख दें, इसमें रख दें, इसमें रख दें, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस में रखना चाहते हो। किसी में भी रखो, उत्तर वही आएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि कोशिश करना समीकरण नंबर हमेशा 1 में रखना। तो 4 देखो अपनी जगह पर, x की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस का 3y बराबर में 16, गुणा कराएंगे 4 सते 28 प्लस में 3y बराबर में 16, पक्षांतर कर लेते हैं तो 3y अपनी जगह पर बराबर 16 अपनी जगह, 28 प्लस के साथ उधर जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा।
इसको देखेंगे 3y घटाओ, 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 28 माइनस के निशान के साथ माइनस, 3 से 12 कट रहा है, काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ अगले नंबर सवाल में चलते हैं। अब हमारा हर सवाल इसी तरीके से रहेगा, इससे कठिन विलोपन विधि कभी नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। ये सबसे कठिन सवाल, इसमें सरल से लेकर कठिन तक हो गया है। कभी कभार बटे में दे देगा तो बटे में कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को परिमेय संख्या को सिंपल से बदल लेना है, एलसीएम लेके काम खत्म हो जाएगा। अब आओ देखते हैं, इसमें y देखो प्लस प्लस का है, तो अब की बार हम लोग क्या करेंगे, चालाकी करेंगे कि अब की बार y में गुणा नहीं करेंगे, अब की गुणा किस में कर लेते हैं, x वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो देखेंगे 4 की गुणा कहाँ करा देते हैं, समीकरण नंबर 1 में, और 3 की गुणा कहाँ करा देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। ठीक है ना, तो 4 का गुणा 3 में कराएंगे तो माइनस का 4 तिहाई 12x हो जाएगा, प्लस 4 का गुणा 2 में 4 दूनी 8y हो जाएगा, बराबर 4 का गुणा 16 में माइनस का 16 चौको 64 हो जाएगा, 2 की गुणा 2 चौको 8x, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ 3 था यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है ना, 3 का गुणा 4 में कराएंगे तो 3 चौक 12 ही होगा, 12x प्लस का निशान प्लस, 3 पचे 15y बराबर 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ठीक है, चलो प्लस माइनस, ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ कट जाएगा, अब की बार ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 15 8 कितना हो जाएगा, 23y बराबर, ये घट रहा है, 4 में 0 जाएगा 4, 6 में 3 जाएगा 3, माइनस के निशान के साथ माइनस लगा देंगे क्योंकि बड़ा 64 है इसलिए माइनस लगा देंगे, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 34 बटे में 23 आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 में y बराबर माइनस 34 बटे 23 रखने पर, चलो रखते हैं, नोट कर लेते हैं, माइनस का 3x प्लस का 2y बराबर माइनस का 16, तो माइनस अपनी जगह पर, 3 अपनी जगह पर, गुणे x की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि 2 निशान साथ में कभी नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको लिख देते हैं 34 बटे में 23 प्लस का निशान प्लस 2y बराबर माइनस का 16। कोष्ठक लगाने से सवाल कठिन नहीं होता, कोष्ठक हमने तुमको पहले ही बताया कि कोष्ठक एक मेकअप की तरह होता है जिसको लगाने से सवाल की खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है ना, देखो लगा दिए, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अब देखेंगे 3 से अब की बार 23 नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, सबसे पहले निशान का गुणा कराएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, गुणा कराओ, 3 का 4 में 3 चौक 12, 3 तिरिक का 9 1 10, बटे में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, प्लस का निशान प्लस 2y बराबर माइनस का 16, पक्षांतर कर लेते हैं, 2y अपनी जगह पर बराबर माइनस का 16, ये प्लस के साथ उधर जाएगा, माइनस का 102 बटे में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। संख्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, कैलकुलेशन बस ठीक ठाक रहे, सब कुछ सही हो जाएगा। 23 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, 23 हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 1 से भाग देंगे 23 बार जाएगा और 23 का गुणा 16 में करा देंगे, तो सबसे पहले निशान माइनस का लगाएंगे, 16 का गुणा 23 में कराएंगे, 16 3 48 हासिल लगे 4, 16 दूनी 32, 4 कितना हो जाएगा 36, माइनस 23 एक कम 23 एक बार जाएगा और 102 अपनी जगह पर। माइनस माइनस क्या होते हैं, कोई बताएगा, माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 8 2 10 हासिल 1, 6 1 7, अब यहाँ पर देखेंगे 3 की 3 बटे में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। जब भी कभी माइनस माइनस जुड़ता है तो निशान हमेशा माइनस का लगाते हैं, तो 2y अपनी जगह पर, 2y अपनी जगह पर, क्या 2 से 370 कट जाएगा, 100% कट जाएगा क्योंकि आखिरी में 0 आएगा तो 2 से तो कटेगा ही, माइनस अपनी जगह पर, 2 1 कम 2, ये 17 हो गया, 2 8 16, ये 10 हो गया, 2 5 6 10 बटे में 23। अब ये हमारा y का मान आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाता है। चलो आज के आखिरी सवाल में चलते हैं। आज का आखिरी सवाल हमारा दिया गया 5x माइनस का 3y बराबर में 7। ठीक है ना, इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, अब देखेंगे ये 3x प्लस के माइनस के साथ है और ये 5x प्लस के साथ है, तो इन्हीं दोनों को बराबर कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या में गुणा करा लेते हैं केवल और केवल 3 का, नीचे वाली संख्या में गुणा करा लेते हैं 5 का। चलो गुणा कराते हैं, 3 5 15, x माइनस का 3 3 का 9, y बराबर में माइनस का 7 3 21, 5 का गुणा
माइनस का 5 3 15 x माइनस का 5 दूनी 10 y बराबर में 5 छक्का 30। यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो माइनस के 10 9 19 y बराबर ये दोनों भी जुड़ जाएंगे 29 20 50 1 51। लेकिन माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ते हैं तो निशान माइनस के रखते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 51/19 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर ये ऊपर वाला 1 होता है, ये 2 होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। नहीं लिखा रहेगा तो अपने से लिख लेना। लिखोगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो 1 को नोट करोगे कितना हो जाएगा, 5x माइनस का 3y बराबर में माइनस का 7। 5x अपनी जगह पर, माइनस का 3 अपनी जगह पर, गुणे y का मान कितना आया है, 51/19 बराबर में माइनस का 7। तो 5x अपनी जगह पर, 5x भैया अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 3 से 19 नहीं कटेगा इसलिए डायरेक्ट गुणा कराएंगे। तो 3 1 कम 3 3 5 15 बटे में 19 बराबर में माइनस का 7। पक्षांतर करेंगे, 5x बराबर माइनस का 7, माइनस के 7 है उधर जाएगा प्लस का 153 बटे में 19। इसके नीचे मानो 1, तुरंत कितना लेंगे, एलसीएम 19 आ जाएगा। 1 से भाग देंगे 19 बार और 19 से गुणा कराएंगे, 19 7 133। ठीक है ना। प्लस का निशान, प्लस 19 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कराएंगे 153 ही रहेगा। यहाँ पर 5x अपनी जगह पर, फिर 5x अपनी जगह पर, ये घट रहा है तो 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, 20 आ जाएगा। बड़ा ये है इसलिए प्लस के निशान के साथ, बटे में 19, 5 से 20 कट जाएगा 4 पर। ठीक है ना। तो या फिर क्या लिख देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 4/19 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समीकरण को अच्छे से समझा पाया हूँगा। तुम लोगों को क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से देखेंगे। आज विलेपन विधि देखा, अगली क्लास में प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।